कार्य अकार्य व्यवस्थिति। श्री भगवान उवाच। यह पाठ श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय से लिया गया है। इस पाठ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः च यज्ञ च स्वाध्याय तप आर्जवम। अर्थात अभयम मतलब नहीं, न भयम समास विग्रह इसका हो गया न भयम, अर्थात निर्भय। हे अर्जुन, हमें निर्भय रहना चाहिए। सत्वम, हमारा जो सत्व है, जो अंतःकरण है, वह शुद्ध होना चाहिए। ज्ञान योग व्यवस्थिति, और ज्ञान के लिए हमें योग में स्थित होना चाहिए। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग मतलब ध्यान में स्थित होना चाहिए। दान देना चाहिए। दमश्च का संधि विच्छेद दमः दंच। दम मतलब नियंत्रण या दमन करना चाहिए या नियंत्रण करना चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहिए या अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। यज्ञ च संधि विच्छेद यज्ञ धंच, यज्ञ करना चाहिए। स्वधन अध्याय धन तप संधि विच्छेद। स्व मतलब अपने आप, अध्याय मतलब अध्ययन करना चाहिए, तब करना चाहिए। और आर्जव हमारा मन सरल होना चाहिए, या हमारे मन में आर्ज मतलब सरलता या क्षमता होनी चाहिए। दूसरा श्लोक, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांतिर्पेशुनम दया भूतेश्व अलोलुप्तम मार्दवम हिरि चापलम। हे अर्जुन, अहिंसा का समासुरन न हिंसा, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्यम सत्य बोलना चाहिए। अक्रोध क्रोध नहीं करना चाहिए। त्याग, जो बुरी वासनाएं हैं उनका त्याग करना चाहिए। शांति, मन को शांत रखना चाहिए। पैशुनम मतलब चुगली, दूसरों की चुगली नहीं करनी चाहिए। दया भूतेश, भूतेश मतलब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। अलोलुप्तम मतलब लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। मार्दव मतलब कोमलता, हमारे मन में कोमलता होनी चाहिए। हिरि, जहाँ पे लज्जा का भाव वहाँ लज्जा करनी चाहिए। और अचापलम, मन में चंचलता नहीं होनी चाहिए। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह न अतिमानिता भवंतीम संपदा देवीम अभिजातस्य भारत। यहाँ पर जो भारत शब्द है वो अर्जुन के लिए प्रयुक्त किया गया कि हे भारत, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति में तेज क्षमा धृत मतलब धैर्य, शौच मतलब पवित्रता, और द्रोह मतलब शत्रुता का भाव न होना, न अति मान्यता, न मतलब नहीं, अति मतलब अधिक, मान मतलब सम्मान की भावना न होना, जिसमें अधिक सम्मान की भावना न हो। अगर जिस व्यक्ति में ये लक्षण होते हैं वे देवी मतलब देवी, संपदा मतलब संपदा से प्राप्त लक्षण होते हैं। देवी मतलब देवी, अभिजातस्य का मतलब मनुष्य को प्राप्त लक्षण होते हैं। अर्थात तेज क्षमा धैर्य पवित्रता, चतुरता का भाव न होना, अधिक सम्मान का भाव न होना, ये देवी संपदा से प्राप्त लक्षण होते हैं। अगला श्लोक है, दंभो दर्भ अभिमानस्य च क्रोधः पारुषम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। यहाँ पर पार्थ जो है वो अर्जुन के लिए कहा गया कि हे पार्थ, हे अर्जुन, दंभो मतलब पाखंड, दर्प मतलब घमंड, और अभिमान मतलब अहंकार। यहाँ पे तीनों शब्द एक जैसे लग रहे लेकिन तीनों का अर्थ अलग है। दम्भ मतलब पाखंड, पाखंड कहते हैं हमारे पास जो है ही नहीं हम उसका दिखावा करते हैं। दर्प मतलब घमंड, हमारे पास कोई वस्तु थोड़ी मात्रा में है लेकिन हम उसका घमंड ज़्यादा करते हैं। और अभिमान मतलब अहंकार, जैसे हमारे पास कोई वस्तु है बहुत है लेकिन हम उसका अहंकार दिखाते हैं। तो हे अर्जुन, पाखंड, घमंड, अहंकार, क्रोध, पारुषम मतलब कठोरता, संधि विच्छेद पारुषम धन एव, पारुषम मतलब कठोरता, और अज्ञानता, हे अर्जुन, ये आसुरी संपदस्य, ये आसुरी संपदा से प्राप्त, अभिजात से मतलब प्राप्त, मनुष्य को प्राप्त लक्षण होते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति में ये लक्षण होते हैं वो आसुरी संपदा से प्राप्त होते हैं, या ये आसुरी संपदा के लक्षण हैं। दंभ, पाखंड, दर्प, घमंड, अभिमान, अहंकार, क्रोध, पारुषम कठोरता, और अज्ञानता ये आसुरी संपदा से मनुष्यों को प्राप्त लक्षण होते हैं। 5वां श्लोक है, देवी संपद विमोक्षाया निबंधाय आसुरी मता माँ सुचो संपदम
देवीम अभिजातो अशि पांडव। हे पांडव, यहाँ पे पांडव अर्जुन के लिए कहा गया है कि हे अर्जुन, जो देवी संपत्ति मतलब संपदा होती है वह विमोक्षाय मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, और जो आसुरी मता, आसुरी मतलब आसुरी और मता वरना संपदा होती है वो निबंधाय मतलब बांधने वाली होती है, अर्थात इस संसार के बंधनों में बांधने वाली होती है। अर्थात जो देवी संपदा होती है वो मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, और जो आसुरी संपदा होती है वह इस संसार के बंधनों में बांधने वाली होती है। माँ सुच, माँ मतलब मत, सुच मतलब शोक। हे अर्जुन, हे पांडव, तुम शोक मत करो, क्योंकि देवी अभिजातस्य संपदा, तुमने देवी संपदा को क्या किया है, प्राप्त। अभिजात से जातस्य मतलब प्राप्त किया है। 6वां श्लोक है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न सचम न अपि च आचार न सत्यम ते सृजते। लास्ट में लिखा पहले इस अंतिम श्लोक के 6वें श्लोक के पहले में लिखा है अंत में विदुरासुरा, जो आसुरी संपदा वाले जना मतलब लोग होते हैं, न विदु न मतलब नहीं, विदु मतलब जानते हैं। अब क्या नहीं जानते हैं? जो आसुरी संपदा वाले लोग होते हैं वो यह नहीं जानते हैं कि किस कार्य में प्रवृत्त मतलब लगना चाहिए या किस कार्य को करना चाहिए, और निवृत्त मतलब हटना चाहिए, किस कार्य को करना चाहिए और किस कार्य से निवृत्त हटना चाहिए। न शौचम, ऐसे लोगों में न तो शौच मतलब पवित्रता होती है, न अपि और नहीं उनका आचारो मतलब आचरण अच्छा होता है, और नहीं सत्यम तेषु विद्यते और नहीं उनमें सत्य विद्यमान होता है।